हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, यानी आपके पास कोई ट्राइंगल नहीं दिया है, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक। और यहाँ पर कहा गया है डी इज अ पॉइंट ऑन BC, यानी BC पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, इसे हम D बना लेते हैं। सच दैट एंगल ADC, यानी ऐसा बनेगा कि जो एंगल हमारा ये है सेम वही एंगल हमारा ये भी बनेगा, यानी ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। शो दैट, अगर ये एंगल सेम है तो आपने क्या शो करना है, CA स्क्वायर, यानी CA स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD के बराबर है, यानी आपने इसे प्रूव करना है। अब ये जब प्रूव करना है ये कैसे प्रूव होगा, अगर हमारे पास ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, ABC और ADC। अगर ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये किसके फॉर्म में है, प्रोपोर्शन के फॉर्म में है। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोपोर्शन में डॉट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो ये डॉट आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। सिमिलर प्रूव करना है, हमारा आ जाएगा। तो पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। गिवन कहाँ से लिखोगे, अगर आपको स्टेटमेंट दिया है और आपको क्लियर हो रहा है कि मैं ऐसे लिख सकते हो तो लिख लो। अगर आपको नहीं समझ आता है, कभी कभी हो जाता है कि हमें नहीं समझ आ रहा है, तो जो क्वेश्चन ने स्टेटमेंट दिया है सेम टू सेम वो लिख दो। शो दैट तो प्रूव के लिए आ जाएगा, बाकी जो स्टेटमेंट है एज इट इज लिख दो। मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, तो ये आपने प्रूव लिखा, इनके आधे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल लेना है ABC और ADC, तो ये दोनों मैंने कर दिया, एक को शेड कर दिया, एक को बिना शेडेड रखा है ताकि क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या है, ADC हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये दोनों एंगल जो है ये क्या है, इक्वल है, यानी ये एंगल और BAC इक्वल है। और क्या चीज कॉमन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, यानी दोनों में एंगल C है। एंगल ADC में भी एंगल है और एंगल ABC में भी एंगल C है, तो कॉमन एंगल हो गया हमारा। तो पहले क्या लिखोगे, एंगल ADC इज इक्वल टू BAC गिवन, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो गए। अब जब क्वेश्चन अराइजेस की कैसे लिखेंगे प्रोपोर्शन में, हम डायरेक्ट लिख देते प्रोपोर्शन में। अब यहाँ पर क्या होता है कि यूजुअली हम भूल जाते हैं, और यूजुअली यही मिस्टेक होता है, हम AC अपॉन DC कैसे लिख दिया, BC अपॉन CA, AB अपॉन DA डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो उसके लिए जो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये हमारा करेक्ट होना चाहिए। और इसके लिए क्या ट्रिक होता है, जैसे A है ना, आप यहाँ ध्यान देना कि मेरा A एंगल है, A एंगल आया तो A एंगल के साथ में कौन सा एंगल बना, D बना, तो A के साथ क्या बन गया, D। तो जहां पर आपने A लिखा है ना, सेम उसी जगह पर D लिखना है दूसरे का। C आपने लिखा, ये C को किसके बराबर करा हुआ है, C, तो C जहां लिखा है वहां पर आपने C। B लिखा हुआ है, यानी मैंने यहां पर B लिया हुआ है, तो यहां पर कौन सा बचा, A एंगल, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर B है और यहाँ कौन सा बच गया, A, तो वो लिखोगे। ये एक ट्रिक है जो याद रखोगे तो ये वो जो फॉर्मेशन है ना कभी गलत नहीं होगा। अब इसका क्या है, फर्स्ट टू टर्म ले लिया AC अपॉन DC, सेकेंड टू टर्म CB अपॉन CA, AB अपॉन DA, क्लियर हो गया। अब हमें कौन सा दो चाहिए, AC और DC, CB अपॉन CA, क्योंकि मुझे AC CA स्क्वायर चाहिए। अगर CB इंटू DA होता और CA इंटू AB होता तो मैं ये ले लेती, मुझे ये दोनों चाहिए तो मैंने ये दोनों लिए। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला मुझे, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और